Welcome back, old book. तो फ्रेंड वेलकम बैक, आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग। तो एक एक करके इसके 3 लेवल दिए गए हैं, जिसमें हम तीनों लेवल को कंफर्म करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या इसके अंदर दिया गया है। तो सबसे पहला आपका जो लेवल होता है, नंबर 1 लेवल की बात करूँ तो मेमोरी लेवल होता है, जिसको हार्वर्ड ने दिया था, या कह सकते हैं हार्वर्ड ने काउंट किया या उसने दिया है। इसके बाद जो सेकंड यानी 2 लेवल जो है इसका, वो है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है एक टीचिंग लेवल में, जिसको मॉरिसन ने दिया था। और आपका दूसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको आपके हंट ने दिया था। तो इसके हम कमेंट देख लेते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से कमेंट दिए, कौन कौन से इसके अंदर दिए गए। तो जो मेमोरी लेवल है यानी स्मृति लेवल, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो मेमोरी लेवल होता है, हम अपने जो मानसिक जब मेंटल की बात करते हैं तो उसमें कुछ मेमोरी में जो हमारी होती हैं मेमोरी वेस्ट चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं लीस्ट थॉटफुल होते हैं, यानी उसको हम बहुत कम विचारफुल कह सकते हैं, या विचार नहीं कर रहे हैं। तो उस पर ज़्यादातर क्या करेंगे, हमें याद होती हैं ज़्यादातर चीज़ें, तो हम क्या करते हैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं और उनको कंफर्म मतलब याद करते चले जाते हैं, या जो भी चीज़ें हैं हम बहुत जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। तो जैसा कि अगर मैं पहला पॉइंट लेता हूँ, तो ये पहला पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर लीस्ट थॉटफुल, या फिर हम कह सकते हैं थॉटलेस हो सकता है। जो मेमोरी एक टीचिंग लेवल है, इसमें क्या होता है थॉटलेस होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का आपको सोचने विचारने की क्या है आवश्यकता नहीं रहती है। उसके बाद आपकी दूसरी बात करते हैं, ये हार्वर्ड ने दिया था, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट जो होता है ये डाटाबेस होता है। जब आपके पास मेमोरी लेवल की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मेमोरी क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ पहले से सेव होंगी चीज़ें, यानी कुछ चीज़ें क्या होती हैं वो डाटा में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, क्या कहते हैं पहले से ही। तो ये क्या है, एक डाटा वेस्ट होता है। दूसरी बात है इम्पोर्टेंट, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, इसमें जो होती है वो मेमोरी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, वो हमारे पास जो है मेमोरी है, जो हमारी स्मृति है दिमाग में, वो होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, ब्लूम जो कहते हैं कि नॉलेज लेवल जो है वो रिलेटेड किससे होता है, आपका रिलेटेड किससे होता है, कंटेंट बेस होता है। ठीक है, यानी जो ब्लूम है वो आपका किससे, जो ब्लूम की एक टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि ब्लूम जो है आपकी नॉलेज, इनके अंदर काफ़ी लेवल दिए हुए हैं, जिसमें जो एक नॉलेज लेवल होता है जिससे ये मेमोरी क्या है कनेक्टेड है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि कंटेंट बेस्ड मेमोरी जो लेवल है, उसमें क्या होता है कंटेंट बेस्ड होता है। कोई भी चीज़ कंटेंट आपके पास होता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं उसको पढ़ाते हैं, या उसको हम क्या करते हैं टीच करते हैं। इसके बाद प्रीवियस जो नॉलेज है उसको आप जो न्यू नॉलेज से क्या करते हैं ऐड करते हैं, यानी उसको इम्प्रूव करते हैं या उसको प्लस करते हैं। अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ न्यू ऐड करके उसमें जोड़ लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि ये जो आपका लेवल है यहाँ पर मेमोराइज, ठीक है, अगर इसकी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से चलता है, तो हम पहले क्या करते हैं मेमोराइज करते हैं, फिर आपका रिटेन करते हैं, फिर रिकॉल करते हैं और फिर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा हो रहा है ये। तो सबसे पहले जो मेमोराइज करना होता है, यानी हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं याद कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं याद कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या है रिटेन करना, यानी धारण करना, किसी भी चीज़ को अपने अंदर यानी धारण कर लेना, उसको आप आत्मसात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या रिकॉल करना, अगर आप दोबारा से उसे रिकॉल कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे उसे याद कर रहे हैं, यानी जो भी चीज़ अपने दिमाग में उसको दोबारा से याद कर रहे हैं, और फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मेमोरी लेवल में जो ये मेन पॉइंट दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट आपको कवर अप करने हैं और उसको याद भी करने हैं, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन और बनेंगे जिसमें आपको आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकंड लेवल है, और आज की जो लेक्चर काफ़ी छोटा रहेगा, तो इसमें हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो अवबोध है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवबोध। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, इसको जो दिया है मॉरिसन ने दिया है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। एंड ये जो है थॉटफुल होता है, यानी यहाँ पर जो आपका अंडरस्टैंडिंग, जब किसी भी चीज़ को आप समझते हैं तो वहाँ पर आप विचार या थॉट क्या करते हैं थिंक करते हैं, यानी उसके बीच उसके बारे में काफ़ी थॉट आप अपना यूज़ करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये कैसा है थॉटफुल है। उसके बाद ब्लूम, ये ब्लूम के किस लेवल से रिलेटेड है, तो हम बात करेंगे एक तो अंडरस्टैंडिंग लेवल से और एक एप्लीकेशन लेवल से। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये एक रिलेटेड है, दूसरी बात एप्लीकेशन, जब आप किसी भी चीज़ को समझ के उसको अप्लाई करते हैं। सपोज अगर टीचर ने आपको कोई लेसन पढ़ाया, या प्रदूषण का या पॉल्यूशन का कोई लेसन पढ़ाया है, उसके बाद आपको उसने बोला है कि इसे आप एक इस पर अपने विचार को प्रकट कीजिए, अपने विचार बताइए, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे पहले अंडरस्टैंडिंग किया आपने, उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी एप्लीकेशन यूज़ यानी उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको आप बता रहे हैं। तो वही चीज़ है, ये किससे रिलेटेड ब्लूम के इन 2 पॉइंट्स है। और ये क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव अचीव, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अचीव होता है।
दूसरी बात यहाँ बता चुके हैं कि अंडरस्टैंड है। दूसरी बात कंपैरिजन यानी तुलना की बात करता है यहाँ पर। और फिर रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, एक तो फैक्ट और रूल के बीच में रिलेशन क्या करना है, बिल्डअप होता है यहाँ से। और फिर रीजनिंग तर्कपूर्ण होगा, और फिर इमेजिनेशन, यहाँ पर दोनों चीज़ें होंगी। यानी आप तर्क भी लगाएंगे यहाँ पर जब अंडरस्टैंडिंग करेंगे या किसी चीज़ को समझ रहे होंगे या बता रहे होंगे, या कोई आपको बता रहे हैं तो आप कुछ समझ रहे हैं तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी रीजनिंग भी लगा रहे हैं और अपना इमेजिनेशन भी आप कर रहे होते हैं। तो इन जो सेकंड पॉइंट हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसके अंदर ही कुछ मेन पॉइंट है जिनको हमने कवर अप किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका थर्ड पॉइंट जो है रिफ्लेक्टिव लेवल है, जिसको हम चिंतनशील बोलते हैं। और इसको दिया किसने है, हंट ने दिया है। ओके, हंट जो है मोस्ट थॉटफुल, ये हंट जो कहते हैं कि ये जो एक प्रोसेस है वेरी मोस्टफुल कह सकते हैं प्रोसेस है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अत्यधिक जो है आप थॉट करते हैं या विचार करते हैं। उसके बाद जब रिफ्लेक्टिव लेवल है, ठीक है, चिंतन की बात ही कर रहे हैं कि जब आप थिंक करते हैं यानी बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, तो ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम बेस होता है। जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने रखी जाती है तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, उस चीज़ को थिंक करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट में सोचते हैं और तब जाकर उसका कोई भी सोल्यूशन निकाल के आते हैं। तो ये कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ओरिजिनल थिंकिंग। यहाँ पर क्या होता है, आपका ओरिजिनल थिंकिंग होता है। अब ओरिजिनल थिंकिंग जो है आपका मौलिक चिंतन, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर हमने देखी किस प्रकार की आपकी थिंकिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आपको दी गई है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो 100% करेंगे, लेकिन उसके साथ क्या क्या करना पड़ेगा हमें, आपको क्रिटिकल थिंकिंग यानी बहुत सारे एस्पेक्ट में हमें उसको क्या करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पर समझ लेते हैं एक छोटा सा जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, हम ऑल ओवर जो अभी तक हमने पढ़ा उसको देख लेते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे जो दिया गया है वो आपका मेमोरी लेवल दिया गया है, उसके बाद सबसे ऊपर दिया गया रिफ्लेक्टिव और बीच में दिया गया है अंडरस्टैंडिंग। तो जो नीचे वाला मेमोरी लेवल है इसमें हम लोएस्ट की बात करें, सबसे लोएस्ट होता है और यहाँ पर थॉट लेस यानी या फिर कह सकते हैं लीस्ट, ठीक है, लीस्ट आपका थॉटफुल कह सकते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड वाला है ये अंडरस्टैंडिंग है, इसमें क्या करेंगे कि आपका ज़्यादातर जो है थॉटफुल प्रोसेस होगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हैं, यहाँ पर एटलीस्ट थिंक करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं और तब उस चीज़ को अप्लाई करते हैं आप। और फिर आपका लास्ट जो आता है हायर, जिसकी बात करें हायर, और ये मोस्ट थॉटफुल होता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको देख सकते हैं आप। तो हमने बात करी थी कि टीचिंग लेवल यानी लेवल ऑफ टीचिंग की, तो पहला हमारे पास क्या निकला कि मेमोरी, और उसके बाद फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर रिफ्लेक्टिव यानी चिंतनशील। तो ये आपके जो टीचिंग लेवल थे इसको हमने डिस्कस किया और आई होप आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सेफ रहिए। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.